Hello friends, today we learn about NCERT class 4 subject EVS chapter number 17 तेजल इन अहमदाबाद। तेजल अहमदाबाद में इस चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलो इस चैप्टर में क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है, आपको बताया गया है I come to अहमदाबाद a month ago for my mother's treatment। वो कहते हैं कि मैं 1 महीने पहले अपनी माँ के इलाज के लिए अहमदाबाद आई थी। माई मदर हैज़ बीन एडमिट इन द हॉस्पिटल। मेरी मम्मी को जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती किया था। द बिग सिटी अहमदाबाद। अहमदाबाद एक बड़ा शहर है। आई हैव स्लो गॉट यूज टू द सिटी। मुझे धीरे धीरे शहरी जीवन की आदत पड़ती जा रही है। I still remember the day when my mother and I got off the train at the Ahmedabad station। पर आज भी वह दिन याद है जब मेरी माँ और मैं अहमदाबाद स्टेशन पे ट्रेन से उतरे थे। It was so crowded। वहाँ पे इतनी सारी भीड़ थी। I quickly catch hold of my mother's hand। और मैंने जल्दी से मेरी मम्मी का हाथ जो था वो पकड़ लिया था। देन आगे यहाँ पे है आई वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ मामा वुड फाइंड अस इन द क्राउड। मैं सोच रही थी कि इतनी भीड़ में हमें मामा जो है वो कैसे ढूंढ पाएंगे। जस्ट देन आई हर्ड समवन कॉलिंग लाउडली फ्रॉम बिहाइंड तेजल तेजल। आई टर्न बैक एंड देयर वॉज मामा। और तभी पीछे से जोर जोर से आवाज़ आई तेजल तेजल, और मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ पे मामा जी थे। वी लेफ्ट द स्टेशन एंड वेयर सून ऑन आवर वे टू मामाज हाउस। और जैसे ही हमने स्टेशन छोड़ा हम मामा जी के घर की ओर जाने वाले थे। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये जो शहरी जीवन है उसमें किस तरीके से सब लोग रहते हैं। देन यहाँ पे आगे है बट इट वॉज वेरी क्राउड एवरीवेयर। पर रास्ते पे चलने लगे और सब जगह भीड़ 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 ही दिखाई दी थी। देयर वेर मैनी हट्स लाइंड अप ऑल लॉन्ग द नैरो स्ट्रीट। एक छोटी सी गली में दोनों तरफ एक कतार के अंदर एक दूसरे से जुड़ी हुई झोपड़ियाँ बनी थी। वी वॉक थ्रू द स्ट्रीट टू रीच मामाज हाउस। हम मामा जी के घर पहुंचने के लिए वही गली से होकर निकले। मामा मामी एंड देयर 2 daughters एंड अ सन ऑल लिव इन वन रूम। मतलब कि जो मेरे मामा मामी हैं उनकी 2 बेटियां और एक बेटा है, सभी एक कमरे में रहते थे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक कमरे के अंदर ही सारे लोग रहते हैं। नाउ आई टू लिव हर विथ देम। और अब से उनके साथ मैं भी रहती थी। इट इज़ हियर दैट वी सीट स्लीप कुक एंड वॉश ऑल इन वन रूम। यहाँ वहीं बैठना, वहीं सोना, वहीं खाना खाना, बनाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, सभी एक ही रूम में करते थे। माई हाउस इन द विलेज ऑल्सो हैज़ ओनली वन रूम बट वी हैव सेपरेट प्लेस फॉर कुकिंग एंड फॉर बाथिंग। हमारे गांव में भी घर में एक ही कमरा है, पर यहाँ पर रसोई और नहाने के लिए बाथरूम है वो अलग है। वी ऑल्सो हैव अ कॉटरयार्ड आउटसाइड। और हमारा आउटसाइड जो है बाहर की तरफ आंगन भी है। देन आगे यहाँ पे है वाटर पानी की पानी। रुतवा मामी एंड आई गेट अप 4 o'clock एवरी मॉर्निंग एंड गो टू द पब्लिक टैप टू फिल वाटर। मैं, रुतवा और मामी सुबह 4 बजे उठ जाते थे और सामूहिक जो नल होता है ना उस पर पानी भरने के लिए जाते थे। ओह नो यू वॉन्ट बिलीव यू मैनी फाइट्स आर देयर फॉर वाटर। बाप रे, वहाँ पे पानी के लिए कितना झगड़ा होता है। इफ़ वी आर जस्ट अ little late then we are not able to fill water for the day। अगर हमें पहुंचने में ज़रा सी भी देरी हो गई तो समझो दिन भर का पानी हम नहीं भर पाएंगे। There is no tap in our house in the village
टू, हमारे गांव वाले घर में भी नल नहीं थे और यहाँ पे भी नल नहीं है। द पॉन्ड इन द विलेज हैज़ वाटर, गांव में तालाब से पानी आता है। इट टेक 20 मिनट्स टू वॉक टू इट, वहाँ पहुँचने में 20 मिनट लगते हैं। इन समर समटाइम्स द वाटर इन द पॉन्ड ड्रिप अप, गर्मियों में कभी कभी तालाब का पानी जो है वो सूख जाता है। देन वी हैव टू वॉक फॉर ऑलमोस्ट एन आवर टू द रिवर टू गेट वाटर, तब घंटा भर चलकर नदी से पानी लाना पड़ता था। अब आगे देखते हैं कि क्या है। देन यहाँ पे है बट इन द विलेज देयर वेर नो फाइट्स फॉर वाटर, पर कहते हैं कि गांव में पानी भरने के लिए कभी झगड़ा नहीं होता था। आप यहाँ पे देख सकते हो कि पानी भरने के लिए लोग कैसे एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। इन द स्ट्रीट वेयर मामा लिव्स देयर इज अ टॉयलेट एट वन एंड, मतलब मामा जी की गली में एक कोने का शौचालय बना हुआ है। एवरीवन इन द स्ट्रीट यूज द टॉयलेट, मतलब गली के सभी लोग वही टॉयलेट यूज़ करते थे। इट इज़ ऑलवेज वेरी डर्टी, वो हमेशा बहुत गंदा रहता था। एंड स्मेल सो बैड, और उसमें से बहुत सारी बदबू भी आती थी। इन द बिगेनिंग आई फ्लेट लाइक वॉमिटिंग, मतलब वहाँ से इतनी बदबू आती थी कि मतलब ऐसा लगता था कि मुझे वॉमिट हो जाएगी। एट टाइम्स देयर इज़ नो वाटर, वहाँ मुझे पहले तो बहुत मतलब उल्टी जैसा हो जाता है, वहाँ पे पानी भी कभी कभी नहीं होता है। वी हैव टू टेक वाटर विथ अस, पानी हमें साथ लेके जाना पड़ता था। नाउ आई एम गेटिंग यूज टू ऑल दिस, अब तो इन सब की आदत हो गई। इन द विलेज पीपल गो टू द ओपन प्लेस फॉर और फील्ड्स फॉर टॉयलेट, मतलब गांव में कुछ लोग खुली जगह में या फिर खेतों में टॉयलेट के लिए जाते हैं। द मैन एंड वुमेन गो टू डिफरेंट प्लेस, मतलब वहाँ पे जो मैन और वुमन है वो दोनों ही अलग अलग जगह पे जाते हैं। देन यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड तेजल हैव टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम द विलेज टू अहमदाबाद। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि जो तेजल है वो अपनी मम्मी को गांव से अहमदाबाद क्यों लाना पड़ा। तो सिंस तेजल्स मदर वॉज सिक तेजल हैड टू ब्रिंग हर टू अहमदाबाद फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट, मतलब कि जो तेजल की जो मम्मी थी वो बीमार रहती थी, तो उसकी प्रॉपर देखभाल करने के लिए, प्रॉपर दवाई लेने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए जो तेजल है वो उन्हें अहमदाबाद लेके आई थी। देन सेकेंड क्वेश्चन है वाई डिड तेजल यूज टू फील लाइक वॉमिटिंग व्हेन एट फर्स्ट सी हैड टू यूज टॉयलेट वेयर मामा लिव, मतलब तेजल को मामा जी के वहाँ जो टॉयलेट है उसका इस्तेमाल के समय उल्टी जैसा क्यों आ जाता था। तो वो जो टॉयलेट है जो मामा के घर के पास था तो वो एक कॉमन टॉयलेट था, मतलब और रोड के कॉर्नर पे थे, सभी लोग थे जहाँ सोसाइटी में रहने वाले वो सभी लोग उस टॉयलेट का यूज़ करते थे और वो बहुत ही गंदा रहता था, इसलिए तेजल को मामा जी के घर के जो टॉयलेट है उसका इस्तेमाल करते हुए वॉमिटिंग हो जाती थी। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है इन व्हाट वे डिड तेजल फाइंड हर मामाज हाउस टू बी डिफरेंट फ्रॉम हर हाउस इन द विलेज, मतलब तेजल का घर है वो उसके मामा जी के घर से किस तरह अलग था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि देयर इज़ ओनली वन रूम इन तेजल्स हाउस इन विलेज, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज़ एन ओपन यार्ड, अ किचन एंड अ टॉयलेट। However, all the people live in a single room in Mama's house. They have to sit, keep, cook, bath, have meals and wash clothes and until in the same room. मतलब कि तेजल के जो गांव का घर था उसमें एक रूम था, बाहर आंगन था, किचन था, टॉयलेट था, जबकि मामा जी के घर पे एक ही रूम था, उसी में खाना, सोना, रहना, खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन करना सारा एक ही रूम के अंदर करना पड़ता था। देन यहाँ पे है
व्हाट डिफरेंस डिड तेजल फाइंड बिटवीन गेटिंग वाटर फ्रॉम द पब्लिक टैप एंड इन द विलेज। मतलब जो पब्लिक नल है वहाँ से पानी भरने और गांव के पानी भरने में तेजल को क्या अंतर लगा। तो तेजल जहाँ पे रहती है वहाँ पे वो लोग कहाँ से पानी लाते थे, पौंड में से पानी लाते थे, जबकि यहाँ मामा जी के यहाँ वहाँ पे उनको 4 बजे उठना पड़ता था और लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। अगर वो थोड़ा सा भी लेट हो जाते हैं तो उनको पानी नहीं मिलता है। जबकि वो जो गांव में रहती थी तो वहाँ उसे तालाब पे पानी भरने जाने के लिए 15-20 मिनट ही लगते थे और कभी कभी उन्हें 1 घंटा चल के जो नदी है, रिवर है, वहाँ से पानी लाना पड़ता था। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछा है, वॉज देयर इलेक्ट्रिसिटी एट द प्लेस वेयर तेजल्स मामा लिव, हाउ डू यू नो। मतलब तेजल के मामा जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे बिजली है, आपने किस तरीके से पता किया। तो यहाँ पे आंसर आएगा यस, देयर वॉज इलेक्ट्रिसिटी एट द प्लेस वेयर तेजल्स मामा लिव बिकॉज इट वॉज इनसाइड द म्यूनसिपल लिमिट्स। यानी कि वो म्यूनसिपल मर्यादा के अंदर ही आता है, इसलिए वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो होगी।